चलिए स्टार्ट। लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने वेब पेज बेसिक में पढ़ा था, लास्ट में हमने कल फॉन्ट वाले टैग्स पढ़े थे, सेंटर अलाइनमेंट टैग्स पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था? वो ब्रेक्स वाले टैग पढ़े थे। ठीक है, आज हम दो मोर चीजें इसमें ऐड करेंगे। एक तो हम अलाइनमेंट देखेंगे और हम ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे। इसमें पहले हम अलाइनमेंट्स बनाएंगे। कल आपने एक ही अलाइनमेंट सीखी थी, दैट इज सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, अब उसके बगैर हम अलाइनमेंट का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम फुल एक पेज डिजाइन करेंगे, फुल एक लिस्ट बनाएंगे उसमें। ठीक है, इसीलिए कंप्लीट ध्यान रखिएगा हम इसको कैसे करेंगे आज। ठीक है, कंप्लीट एक एक पॉइंट दिमाग में रखिएगा, कौन सा टैग कहाँ पे इस्तेमाल करना है और पेज हमें कैसे डिजाइन करना है। पेज में हम पहले जैसे इंस्टीट्यूट का टाइटल प्रोवाइड करेंगे, उस टाइटल के बाद उसके कुछ एड्रेस डिटेल्स, व्हाटएवर कंपनी की डिटेल्स। उसके बाद अगर हम जस्ट लाइक एक फॉर्म क्रिएट करेंगे ना, उसकी डिटेल्स कैसे फिल होगी, कैसे लेफ्ट साइड में एक चीज आएगी, सेंटर में आएगी, राइट साइड में एक चीज आएगी, या उसके बाद अगर हमें फॉलोइंग लिस्ट्स में कुछ चीज लिखनी होगी वो कैसे आएगी। ठीक है, दिमाग पूरा रखिएगा। पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला है कि स्टार्टिंग पोजीशन में हम पहला क्या लिखते हैं, यहाँ पे HTML आ गया हमारा पहला टैग, यहाँ पे HTML। ठीक है, HTML लिखने के बाद हम इसके बाद क्या स्टार्ट करते हैं, हेड आया। हेड के बाद हम यहाँ पे क्या मेंशन करते हैं, टाइटल। टाइटल में हम लिखेंगे हमारा फॉर एग्जांपल इट्स अवर फर्स्ट वेब पेज आ गया। अब हम क्या करेंगे, टाइटल को करेंगे क्लोज। हो गया हमारा टाइटल क्लोज। यहां पर अब हमारा क्या काम है, अब हमने हेड भी क्लोज करना है। यहां पे हो गया हेड भी क्लोज। नाउ वी हैव टू स्टार्ट बॉडी। दिमाग पूरा रखिएगा। मैंने आपको एक चीज कल मोर इंपॉर्टेंट दिखाई थी कि बॉडी के बैकग्राउंड में आप कलर भी लगा सकते हो, तो टैग यहीं पे इस्तेमाल करेंगे यहीं पे इस्तेमाल, बॉडी स्पेस बीजी कलर, बॉडी स्पेस बीजी कलर आ गया, बीजी कलर। अब कैसे लिखेंगे, इज इक्वल्स टू, इसके बीच में आपको लिखना है फॉर एग्जांपल वी पुट हियर येलो आ गया। क्लियर है यहां तक? अब एंटर करेंगे। पहले हम थोड़ा नीचे आएंगे, बॉडी को हम क्लोज कर देंगे और हम अपने HTML को भी क्या करेंगे, क्लोज, ताकि हम पेज का रिव्यू साथ साथ देख सके। फाइल पे जाएंगे, फाइल को क्या करेंगे हम यहाँ पे सेव करने के बाद इसको डेस्टिनेशन दे देंगे डेस्कटॉप, और यहाँ पे रखेंगे हम नाम फॉर एग्जांपल वेब पेज first.html आ गया। अब हम इसको ड्रॉप कर देंगे नीचे। अब हमारे पास वेब पेज फर्स्ट हमने ढूंढना, ये आ गया हमारे पास, इसको ओपन कर देंगे। आ गया हमारे पास येलो वेब पेज। ठीक है, बॉडी में कुछ नहीं है क्योंकि बॉडी अभी ब्लैंक है, लेकिन टाइटल में फर्स्ट पेज आ गया, वो आ गया ऊपर हमारे पास फर्स्ट पेज। ठीक है, अब आएंगे अपने सोर्स कोड में वापस, ये है ना सोर्स कोड हमारा। अब हमें बॉडी में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, अच्छे से दूर दूर लिखेंगे ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको। बॉडी में हमें पहली चीज मेंटेन करनी है, हमें लिखना है यहां पे फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन फॉर्म, लिखा मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म, कंट्रोल S ऑल्ट टैब कंट्रोल R आया एग्जामिनेशन फॉर्म। लेकिन मुझे ये वहां पे नहीं चाहिए, मुझे यही वाला एग्जामिनेशन फॉर्म सेंटर में चाहिए और ब्रॉड वे में चाहिए। ठीक है, तो वापस आके क्या टैग लिखेंगे, हम इधर लिखेंगे ऊपर, हम एक टैग लिखेंगे पहला, दैट इज फॉन्ट। पहला टैग मैंने क्या इस्तेमाल किया, फॉन्ट। फॉन्ट को मैंने बोला एक तो आप साइज इंक्रीज करो, चाहे आप +4 +5 में ले लो, जितनी आपकी मर्जी है उतना आप यहाँ पे साइज इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, नो नीड टू राइट प्लस मतलब आप इसको 4 टाइम्स डबल कर लेते हो। अगर आप डायरेक्टली 14 16 23 25 26 सीधे भी लिख सकते हो, प्लस के बगैर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको बंद कर देते हैं, कंट्रोल S ऑल्ट टैब कंट्रोल R आ गया। इतना ठीक है, तो सर हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ही रखेंगे, लेकिन एक और टैग इस्तेमाल करेंगे इसके सामने। इधर हम टैग एक लिखेंगे, डिवीजन अलाइन, डिवीजन अलाइन। कल तक क्या लिखते थे आप, डायरेक्टली सेंटर टैग लिखते थे। अब हम इसको बोलेंगे डिवीजन अलाइनमेंट, हमारी जो डिवीजन होगी उसकी अलाइनमेंट कहां पे हमें रखनी है, तो वी पुट सेंटर। हमने कहां पे रखनी है, कंट्रोल S ऑल्ट टैब कंट्रोल R, कहां पहुंच गया, सेंटर में। अब मुझे एक बात बताओ, कैसे मैं एग्जामिनेशन फॉर्म का कलर चेंज कर सकूं टू द बिलो, तो हमें फॉन्ट के अंदर आना पड़ेगा और स्पेस करना पड़ेगा। इधर फॉन्ट कांस्टेंट है, फॉन्ट कांस्टेंट, हमने कलर लिखा इधर इज इक्वल्स टू, फेस भी मैंने आपको दिखाया कल, फेस क्या लिखते हैं हम, फेस इज इक्वल्स टू क्या लिखना होगा आपको, फॉर एग्जांपल आप अगर लिखोगे टाइम्स न्यू रोमन आ गया। यहां तक हमारा ये वाला ऑप्शन भी क्लियर है, ये कंट्रोल S वापस आएंगे।
आ गया एग्जामिनेशन फॉर्म यहां पे, यहां तक कोई डाउट? सर अब एक मसला है, अब एग्जामिनेशन फॉर्म के नीचे जब हम आएंगे, हमें ये वाली फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए अब, तो फर्स्ट वी क्लोज, अब फॉन्ट का कोई भी असर नहीं है। अब हमें नीचे लिखना है, ये किसका है, हम लिखेंगे यहां पे ATC एथोराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर, हम लिखेंगे यहां पे फॉर एग्जांपल इनोवेटिव कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आ गया, सेव ऑल्ट टैब कंट्रोल R। लेकिन क्या हो गया हमारे पास इशू हो गया, हमारी एक ही लाइन में आ गया ये कंटेंट आया। इसको हम कैसे करेंगे ठीक? तो सर हम इधर आके एक ब्रेक लगाएंगे बीच में, आ गया। अब ब्रेक लगाने के बाद मुझे एग्जामिनेशन फॉर्म भी आ गया, ATC भी आ गया, लेकिन अब मुझे एक चीज चाहिए इसके बाद, अब मुझे एक चीज चाहिए, एक तो मुझे ATC के बाद वाला पॉइंट अंडरलाइन चाहिए, ATC के बाद वाला पॉइंट, ठीक है? तो ये कैसे पॉसिबल है? इधर आने के बाद मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा फिर, लेकिन साथ के साथ बोलना नहीं, तो इसको साथ के साथ आप क्लोज भी करोगे। हो गया, सेव ऑल टैब कंट्रोल R। आ गया हमारे पास ये सेक्शन भी कंप्लीटली हुआ, ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट आया समझ यहां तक? ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ था, लेकिन अब है मसला सर इसके नीचे अब आएंगे और थोड़ा आगे, हम और थोड़ा नीचे एंटर करेंगे। अब मुझे लिखना है एड्रेस बीहामा गांधरबल। आ गया, डायरेक्टली मुझे बताओ नदीम कहां पे आएगा अगर मैं सेव करूं, अगर मैं सेव करूं पेज कंट्रोल S ऑल्ट टैब, अगर मैं रिफ्रेश करूं बीहामा गांधरबल कहां पे आएगा पेज में? गुड, ये लाइन की सीध में आएगा। व्हाई? बिकॉज अभी तक हमने यहां पे पुट ब्रेक नहीं किया, अब हम यहां पे आके इसको क्या करेंगे, साथ साथ ब्रेक। अब आप देखो आ गया वो नीचे, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? अब मुझे इसके बाद वाला कंटेंट लिखना है, लेकिन इधर लिखना है मुझे। अब मुझे लिखनी है फॉर एग्जाम्पल पर्सनल डिटेल्स, वो सारी फिल करनी है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा? पहले मुझे डिवीजन को क्लोज करना पड़ेगा। किस वाली डिवीजन को? सेंटर अलाइनमेंट की जो डिवीजन है ना, उसको क्या करेंगे हम? क्लोज करने के बाद अब हम नीचे आएंगे, अब हम इधर दूर दूर लिखेंगे, हमें तो स्पेस अवेलेबल है। हम यहां पे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल एंटर पर्सनल डिटेल्स। आ गया मेरे पास ये वाला कंटेंट, कंट्रोल S ऑल टैब कंट्रोल R। आ गया वापस, आ गया यहां पे एंटर पर्सनल डिटेल्स, हो गया यहां तक कंप्लीट। अगर मुझे इस पे भी थोड़ा फ्रॉम बॉन्ड चाहिए, साइज चाहिए इंक्रीज, तो क्या करेंगे? इधर आएंगे, हमें कौन सा टैग फिर इस्तेमाल फिर से करना पड़ेगा? फॉन्ट वाला। तो हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा ये वाला कॉपी करता हूं, इधर आके इसको फिर से लिखेंगे, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 4 की बजाय इसको 2 करेंगे। अब ठीक है, पर्सनल डिटेल्स। इसके बाद एंटर करेंगे पर्सनल डिटेल्स के बाद, अब हम यहां पे लगाएंगे एक ब्रेक। आ गया, अब हम लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट। आया, अब इसको ऐसे लाइन डाल देंगे, है वो पॉसिबल है ना? एंटर, अगेन वी पुट ब्रेक, अगेन हम यहां पे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल फादर्स नेम। ब्रेक का मतलब ये है ना कि दूसरी लाइन में आएगा, इधर तो ये स्ट्रेट लाइन में आएगा। इसके बाद हमें और एक चीज लिखनी है, ब्रेक। उसके बाद आप मान लो मुझे लिखना है फॉर एग्जाम्पल मदर्स नेम। आ गया। अब मुझे एक चीज और भी लिखनी है, यहां पर मान लो आप कोर्स मुझे लिखना है। आ गया यहां तक, कंट्रोल S ऑल्ट टैब हो गया। अब मुझे नीचे एक चीज बनानी है जिसको मुझे लिस्ट्स में शो करवाना है, ठीक है? हमारे पास दो टाइप के लिस्ट्स आते हैं, एक लिस्ट आता है ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा आता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक आता है ऑर्डर्ड, दूसरा आता है अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब हो गया जो भी आप उसमें फॉलोइंग पॉइंट्स में बनाएंगे वो 1 2 3 से डिनोट होगा, ठीक है? और अनऑर्डर्ड का मतलब हो गया जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा, जो बुलेट्स में होगा। आपको याद होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको ये लिस्ट बनाते हैं ना, लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, लिस्ट ऑफ स्टेट्स बनाते, उस टाइम पे आपको बोला जाता है इसको बुलेट्स से मेंशन करो। बुलेट्स मतलब सिंबल्स से मेंशन करो। अब अगर आपको ये बोला जाए इसको नंबरिंग से मेंशन करो, आइदर द ABC
1 2 3 रोमन कुछ भी हो, अगर वो चीजें नंबरिंग में आएगी, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड लिस्ट, जो ऑर्डर में आती है। उसका मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो ऑर्डर में नहीं आती है। टैग्स क्या लगते हैं उसके लिए दिमाग पूरा रखिएगा। इधर मैं इधर आ गया वापस, अब मुझे यहां पे एक लिस्ट बनाना है, मैंने दूर रखा इसको, अब मैं यहां पे आ गया। अब मुझे अच्छे से उस लिस्ट को डिजाइन करना है। पहले मैंने यहां पे लिखा, एक मैंने ब्रेक लगाया, कितनी ब्रेक्स लगाई मैंने? 3। हो गया यहां तक कंप्लीट। कोई डाउट है? यहां तक आया, यहां तक। अब सर जब आपने ये ब्रेक्स टेक्स लगा दी तो ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। अब मुझे लिखना है उसको, मैं लिखूंगा यहां पे ऑर्डर्ड, पहले बनाएंगे हम क्या, वो बनाएंगे अनऑर्डर्ड, दैट मीन्स UL, याद रखना, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड का मतलब है OL टैग, अनऑर्डर्ड का मतलब है UL टैग, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। आया समझ? मुझे बनाना है UL टैग, अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके बाद मुझे यहां पे लिखना है LI, लिस्ट नंबर 1। लेकिन सर थोड़ा इसको अच्छे से डिजाइन करेंगे, क्यों? हम यहां पे पहले लिखेंगे फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, ताकि ये समझ आए हमको, ठीक है। लेकिन इस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स को हम रखेंगे UL टैग में। किस में रखेंगे? अब पहला लिस्ट कौन सा है सब्जेक्ट्स का हमारा? जैसे हमारा पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, कंट्रोल S, ऑल्ट टैब, कंट्रोल R। जरा देखो कैसे आया, एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स खुद ही आ गया, ऊपर आया। इस इंग्लिश के सामने खुद ही बुलेट आ गई, खुद ही बुलेट आई। बात आई समझ में? इसके सामने खुद ही क्या आ गई? बुलेट। अब हम वापस जाएंगे इधर, फिर से एंटर करेंगे, फिर से एक LI। अब आपकी मर्जी है, जितने LIs आपके पास, यानी कि जितने लिस्ट्स आपके पास अवेलेबल है, आपके पास मैथ है, एंटर करो। आपके पास ब्रेक वेक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लिस्ट्स डिस्क्राइब कर रहे हो अभी। उसके बाद आपके पास फॉर एग्जांपल साइंस है, आप लिख सकते हो। उसके बाद आप नीचे आओगे, फिर से लिखोगे इधर LI, आपको लिखना है फॉर एग्जांपल मेरे पास उर्दू सब्जेक्ट है, कंट्रोल S, आगे सारे सब्जेक्ट्स। अब हम इधर आएंगे, अब हम आएंगे इधर, ये कौन सा लिस्ट है? अनऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड वाला लिस्ट। सब ठीक है, मुझे समझ आया ये अनऑर्डर्ड वाला लिस्ट है। लेकिन एक काम क्यों ना करो, मैं इसको थोड़ा एंटर करूं, यहां पे मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट को बंद कर दिया, अनऑर्डर्ड लिस्ट को बंद। अब मैं आ गया इधर, अब हम बनाएंगे दूसरा। अब हम बनाएंगे, इसी को मैं फिर से बनाऊंगा, कंट्रोल C, अब तो टाइम लगेगा, इधर बनाएंगे। अब मैं लिखूंगा इसको लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स की बजाय फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ, क्या लिखेंगे? हाँ? लिस्ट ऑफ आइटम्स लिखेंगे हम, ठीक है। यहां पे अब हमें चेंज करनी है। जैसे मुझे पहला आइटम यहां पे लिखना है पेंसिल, पेन आया, इरेजर। अब मुझे यहां पे लिखना है फॉर एग्जांपल, आ गया। UL को चेंज करेंगे किस में? इधर भी किस में चेंज करेंगे? ऑर्डर्ड में। जरा देखो, इस वाली गैप को खत्म करेंगे हम, ज्यादा गैप्स नहीं हमें रखनी है। अब देखो किस में पेज आ गया, ये आ गए अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड दीज आर द ऑर्डर्ड लिस्ट। लेकिन सर कैन वी चेंज, क्या हम इस 1 2 3 को चेंज कर सकते हैं टू द रोमन, टू द ABC, कैपिटल स्मॉल ABC? यस। आ जाओ इधर, OL है इधर, स्पेस, ऑर्डर्ड लिस्ट टाइप, ऑर्डर्ड लिस्ट टाइप इज इक्वल्स टू, इन्वर्टेड कामा में डाल दो A, स्मॉल वाला, कंट्रोल S, किस में आया? इन्वर्टेड कामा में डाल दो स्मॉल वाला I, आया। इन्वर्टेड कामा में डाल दो कैपिटल वाला A, आया समझ? दैट मीन्स सर इट्स अप टू अस, हम कौन सी चीज इसमें एंटर करेंगे। आया समझ? वापस आ जाओ बुलेट्स पे, यहां पे लिखो UL टाइप इज इक्वल्स टू, जैसे आपको लिखना है आप स्क्वायर लिखो, आया समझ? ठीक है। अब जो जो चीजें, जैसी जैसी चीजें आपको आएगी वो चीजें आप इसमें एंटर कर सकते हैं। बात आई समझ? टॉपिक हमने इसमें पढ़ा। अच्छा मुझे एक बात बोलो, अब अगर मुझे इस सारे सेक्शन को राइट अलाइनमेंट में लाना है,
इस सारे सेक्शन को मुझे राइट अलाइनमेंट लाना है, तो आपको यहां आना है, यस आपको इधर आना है, आप इधर पे, तो आप इधर करेंगे डिवीजन अलाइन इज इक्वल्स टू राइट, लेकिन डिवीजन को क्लोज कहां पे करोगे, इधर। क्या हुआ, आपने दो क्लोज राइट ऊपर राइट आ गया, लिस्ट ऐसे नहीं ना आएंगे, पॉइंट आया समझ, हो गया टेक्स्ट सुधर। अब हम इसको रिटर्न वापस लाना चाहते हैं तो आप रिटर्न इसको वापस भी ला सकते हैं, या तो आप इस वाले कोड को इरेज भी कर सकते हैं। हाँ ये अनपीयर्ड है, आया समझ, हो गया क्लियर ये वाला सेक्शन, पॉइंट आया समझ कैसे आप बना सकते हो, आएगा आप बनाना। दैट मींस आज मैंने आपको ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट भी दिखाया, डिविजन्स भी दिखाए, फॉन्ट कलर भी कैसे चेंज होता है, फॉन्ट फेस भी चेंज कैसे होता है, बैकग्राउंड का कलर भी कैसे चेंज हो सकता है। पॉइंट आया समझ, आएगा ये कितना करना, ठीक है।